शांति। 31 दिसंबर 2008। इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प, श्वास, समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। आज नवजीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह नवजीवन है ही नव युग बनाने के लिए। क्या ऐसा जन्म कभी मिला? 5000 वर्ष में ऐसा जन्म कभी मिला? कैसा है? क्या नवीनता इसमें? नवयुग बनाने के लिए कहो कि सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए। इसलिए कहा सबसे वैल्यूएबल जन्म है। कितने भाग्यशाली बच्चे हैं जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट बने। कौन यूज करे उनको? सृष्टि की नवीनता के लिए, नई सृष्टि के लिए भगवान जिनको यूज करे। लोग नव वर्ष मनाते हैं और आप सभी नव जीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयाँ भी देते हो और साथ में यही खुशखबरी देते हो कि नव युग आया कि आया। क्या नव युग? नया वर्ष नहीं, क्या आ रहा है? नया वर्ष तो हर साल आता ही है, लेकिन तुम क्या बोलते हो? नव युग आया कि आया। आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है। जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगातें हैं ही। आप सभी को यह नशा है कि यह गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, कैसे? किस आधार से? जी, स्मृति किस आधार, निश्चय किस आधार से? स्मृति तुमको ही क्यों आई? अरे तुमको अगर निश्चय बैठ गया, स्मृति आ गई, तुमको ही स्मृति क्यों आई? सोचो। ऐसे कहने को तो लाखों ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, लेकिन वास्तविक जो निमित्त बने तो उनको तो जैसे अगर भगवान आया है तो ये क्या है, सब गोल्डन जैसे भी सजा रहा है। क्या है ये गोल्डन गिफ्ट्स? कैसी बनने जा रही है आत्मा? सोचो आप। जन्म सिद्ध अधिकार है। आज की दुनिया में कोई किसको कितने भी बड़े ते बड़ी सौगात दे तो बड़े ते बड़ा क्या देंगे? ताज व तख्त। इससे बड़ी कोई सौगात होती है? लेकिन आपके गोल्डन दुनिया के गिफ्ट के आगे वह क्या चीज है? कोई बड़ी चीज है? आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंची ते ऊंची नव युग की गिफ्ट दे दी है। युग को ही परिवर्तन कर दिया। युग को परिवर्तन किया वो तो ठीक है, लेकिन युग कैसा था जिसको परिवर्तन किया? कितनी हाहाकार, कितनी दुख शांति, जहां कल्पना भी ना कर सके आगे चल के कि सुख शांति होती क्या है। निश्चय है और निश्चित है। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। क्या? जो तुम्हारे लिए सौगात लाए हैं खास तुम्हारे लिए, ये भावी है, कोई टाल नहीं सकता। कौन लाया है? स्वयं भगवान बाप लाया है। यह अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है कि मेरे लिए है, मेरे लिए बाप आया है, इतनी बड़ी सौगात लाया है।
सदा रहता है, वह कभी कभी कम हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। जब से तुम क्या बने, ब्राह्मण बने, ब्रह्मा कुमार कुमारी के बने, तब से क्या हो गया, हाँ, जन्म सिद्ध अधिकार तिलक लग गया। आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने आए हो, तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है? इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है? इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। किसके जैसा? बाप समान संपूर्ण और संपन्न। कितने बाप हैं? दो बाप हैं। कौन कौन से? बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनना ही है। एक ब्रह्मा बाप और शिव बाप। तो ब्रह्मा बाप के जैसा कैसा बनना है? दोनों बाप समान बनना ही है। हाँ, कैसा बनना है? ब्रह्मा बाप कैसा है? जी, कैसा संपूर्ण है? कैसा सतो प्रधान? ब्रह्मा बाबा कैसा संपूर्ण है? 16 कला संपूर्ण। हाँ, तुमको ऐसा बनना है। तो सोचो कैसे हैं तुम्हारे बाप दादा। उनको क्या टाइटल मिलता है? गॉड गॉडेस का टाइटल किनको मिलता है? जो डायरेक्ट गॉड के संतान है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चित है कि आप बाप समान बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ माना इजी है, आसान है। कुछ भी तुम्हारे लिए खास है, क्योंकि असंभव है तो भी तुमको उसको संभव करना है। कुछ भी माना कुछ भी, 10 बार हो गया कुछ भी है। कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, तुम भी परवश हो। क्या तुम भी परवश हो? कठपुतली की तरह करोगे ही करोगे, तुम्हारे नसीब में है। जन्म सिद्ध अधिकार तुमको लेना ही है। बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना? है? कान हिलाओ। बाप भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंच बने। क्या? बाप तो क्या है, लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंच बने। तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़े। सोचो, बाप ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना? क्या विशेषता रही? संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा? ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया। सबसे बड़ा है समय की सफलता। सबसे बड़ा क्या, कौन सी शक्ति आज की डेट में हमारे पास? समय। समय नहीं है तो सिद्धि स्वरूप बन ही नहीं सकते। जो बिजी हैं तो ये अपने हिसाब किताब ही हैं। जैसे ऑनलाइन है, कोई बहुत बिजी है तो उसके बेचारे के अपने हिसाब किताब हैं। बिजी है तो फिर क्या समझा जाएगा? उमंग उत्साह उनका बढ़ाते रहो तो क्या समझा जाएगा? कोई बहुत बड़ी प्रारब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा कहेंगे तो बुरा लगेगा, है ना? लेकिन समझ में तो आता है ना। इसलिए सबसे जास्ती बाबा क्या कहते हैं, सबसे जास्ती कमजोर और सबसे जास्ती फायदा कौन उठा लेते हैं? किनके पास वो समय होता है? बहुत बिजी कौन होते हैं? गृहस्थी, सब गृहस्थी बिजी होते हैं, इनसे मिलो। गरीबों को क्या मिलता है? समय समय उनके पास
मजदूरी की, वहाँ मजदूरी करते करते मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा है। सोचो, बुद्धि को थोड़ी लगाना है वहाँ है। अपने काम धंधे में चले गए, बुद्धि को तो लगाना नहीं। जो भी काम धंधा किया तो उसके बाद वहीं शुरू हो गए मेरा बाबा मीठा प्यार। कितनी प्रारब्ध पा लेते हैं। और किन्हीं की बुद्धि कहीं बिजी हो, बुद्धि का ही तो खेल है। सोचो, ये आया कहाँ से ये है? अपने पिछले, क्या है ये, पिछले जन्म की ही क्या लेकर आए। ये भी एक प्रारब्ध है। तो सबसे बड़ा है समय। संपूर्णता का विशेष आधार क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया। तो समय की क्या हो गया? जैसे कि समय की क्या हो गया? जैसे कि समय की भी ड्यूटी होती है। समय की जैसे कि घड़ी ही हो गया है। सोचो, इतना समय को सफल किया, जैसे स्वयं ही क्या बन गए? समय की घड़ी बन गए। उसको, घड़ी को देख लो तुमको विनाश दिख जाए। कहते हैं ना समय बताओ, बाबा से पूछते हैं बच्चे कि बाबा समय बताओ कब, तो बाबा क्या बोलेंगे? घड़ी को देख लो। सोचो, तो घड़ी को भी क्या देखेंगे? घड़ी को बैठ के दे, सुइयों को निकाल दो, घड़ी को देखते रहो। और बाबा ने क्या बोला? जाके क्या करो? किसको देख लो? अभी सुनाई नहीं दिया? घड़ी को देख लो। तो घड़ी को देखते रहो। अरे घड़ी में भी क्या देखोगे? सुइए। हाँ, घड़ा घोड़े नहीं, घड़ी तो अपने आप में घड़ी ही है, लेकिन महत्व किसका है? तीनों सुइयों का महत्व है, इसलिए डरना चाहिए। तो श्वास श्वास, सेकंड सेकंड सफल किया। क्या? श्वास श्वास और सेकंड सेकंड सफल किया। श्वास और सेकंड में क्या अंतर है? भक्ति मार्ग में कहते हैं हर श्वास में क्या करो? सिमरन करो। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। श्वास को, हर श्वास को सिमरन करना, और फिर सेकंड सेकंड सफल करो। तो बापसमान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे? सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। क्या आ रहा है? 2027। सफलता हमारे गले का हार है। कहाँ है सफलता? इसलिए कहा, पूरे अगर 5000 वर्ष में अगर किसी सन को रखेंगे, कौन से सन को रखेंगे? अगर किसी सन को रखेंगे, शिव बाबा के सन को रखेंगे, तो कहाँ धरेंगे? हैं जी? अरे कहाँ रखेंगे उसको? 2026 में रखेंगे। 27 तो प्रारब्ध है, ध्यान रखना। 27 क्या है? प्रारब्ध है। 26 मुख्य है। कोई कोई सोच रहे हैं बेचारे, जैसे ऑनलाइन है ना, तो अब बिजी बुजी रहते हैं, है ना, तो उनको लगता है कि शायद आगे चल के 27 से हम लोग ठीक ठाक हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं भाई। फिर उनको लगता है कि शायद 31, जबकि 27 के बाद जो 27 तक हुआ है वो क्या होना है? रिफाइन होना है। 31 34 कुछ नहीं है। वो तो बाजी हाथ से निकली, समझो। हाँ, वो श्रेष्ठ पद की बाजी हाथ से निकली। बाकी ऐसे नहीं कि जा नहीं सकते या नई दुनिया पे तुम नहीं जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आगे आगे चांस था वो तुम्हारा मिस हुआ है। हाँ, थोड़ी बहुत, थोड़ा टॉर्चर वॉर्चर होना, कुछ परिस्थितियों में होना, कोई परिस्थितियां बनना, वो बात अलग है। वो थोड़ा बहुत वो तो चलता ही है। इसलिए ये चांस किनको है? बिना कोई भी परिस्थिति के, बिना कोई भी परिस्थिति भोगे कहाँ जाना? हाँ, 27 में जाना। और फिर आगे खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कभी कम होगी? क्या होगा? खुशियां तुम्हारी बढ़ती ही जानी हैं। तो सफलता हमारे बाप का वर्षा है। क्या? बाप आया है क्या दिलाने? सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस आधार से? पहला पहला वर्षा बाप का कौन सा है? तुमको सफलता दिलाना।
तो इस लक्ष्य से चेक करना, हर दिन अपने आप को चेक करना है कि सफलता मूर्त बंद, समय, श्वास, खजाने, शक्तियां, सगुण सब सफल किया। कब कब चेक करना है? अमृत वेले उठे, सतो प्रधान अवस्था से अपना टारगेट लिया। क्या सतो प्रधान वेला कौन सी होती है? और जो दिनचर्या प्रमाण चल रहे हैं उनके लिए नहीं है बातें, तो ना भी सुने तो चलेगा है। वो दिनचर्या प्रमाण भी तो चल रहे हैं ना। अमृत वेले उठे और फिर उनके दिनचर्या शुरू हो जाते हैं, झुट के उठ के खाए, क्लास में झुट के उठ के खाए, आधा सुना आधा नहीं सुना, और फिर अपने काम धंधे पे निकल गए, और फिर ट्रैफिक कंट्रोल ज्वाइन कर लिया, है ना, और फिर शाम का कुछ किया दिया और फिर उन्होंने निकाल लिया, 100 150 200 कर लिए। ये कोई काम के नहीं, ठीक है, लेकिन दुनिया से बहुत बेहतर है। क्या बेहतर से बेहतर नहीं, दुनिया से बहुत बेहतर है, ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत बेहतर है, लेकिन यहाँ कोई क्या नहीं है? बोलो, यहाँ कोई क्या नहीं है? हाँ जी, वैल्यू नहीं, ये शब्द थोड़ा अच्छा है ना, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन कहाँ से अपना ऊपर देखना चाहिए, नीचे देखना चाहिए? खुशी कब होती है आपको? ऊपर देखने से, नीचे देखने से? है नीचे देखने से खुशी होती है। ऊपर देखने, ऊपर जब भी देखोगे टेंशन में ही आओगे, पूरा संगम युग तुम्हारा टेंशन में बीतेगा। क्यों? क्या गलती हो रही है? ऊपर देख रहे हैं। तो देखना किनको चाहिए? ब्रह्मा कुमारी को देखना चाहिए। किनको देखना चाहिए? है आज की डेट में जितने भी तुम कर पा रहे हो उनके पास तो है भी नहीं, तो किनको देखना चाहिए, नीचे या ऊपर? कहाँ देखना चाहिए? नीचे देखना चाहिए। तो खुशी होगी, हम कितने भाग्यशाली हैं, है? हम ऐसे संगठन में हैं जहां रिसर्च हो रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसर्च हो रही है, और हम कर रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि सो रहे हैं बैठे हैं, क्या कहें, साथ साथ चल रहे नहीं चल रहे हैं? कितना भी ऊपर क्या बोला था, कितना भी मुश्किलात हो तो भी तुम्हारे भाग्य में है, तुमको क्या सुई बनना ही है। तो हर दिन सतो प्रधान वेला कब होती है? अमृत वेला। जैसे ही उठे, अचानक अगर तुमको क्या होता है, अचानक क्या होता है, फुरफुरी सी छूटती है, हाँ, आज दिन के लिए, तो समझो बहुत भाग्यशाली हो। अगर तुम वैसे ही उठे, आंखें वांखें मली, थोड़ा मुंह धुलाई किया और बैठ गए, तो वो नहीं। बहुत भाग्यशाली आत्मा है जिनको उठते से ही एक उस दिन के लिए विशेष स्मृति, जबकि रोज ही विशेष मेहनत करते हैं, तो भी उठते से ही अगर तुमको विशेष मेहनत के लिए लक्ष्य आता है, अंदर से संकल्प आता है, तो जैसे कौन देता है, कहाँ से आता है तुम्हारे संकल्प? वतन से स्पेशल। इसलिए बाबा ने बोला है, एक वाणी में बोला है, तुम्हारे पास जो ऐसे शुभ और श्रेष्ठ संकल्प आते हैं, पहले वतन में ही मर्ज होते हैं, फिर तुम्हारे पास ट्रांसफर होते हैं। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। पूरा हुआ नहीं हुआ वो बात अलग, लेकिन जो भी श्रेष्ठ समय, उठो, उठ जाओ, जो भी श्रेष्ठ समय, सबसे श्रेष्ठ समय अमृत वेला है, आदिकाल है ना? उसमें अचानक जो पावरफुल से पावरफुल संकल्प तुम्हारे पास आते हैं, तो कहां से आते हैं? वतन से आते हैं, खास तुम्हारे लिए होते हैं। सोचो, वो नशा, वो खुशी। और प्रोग्राम कितने दिन का है, कितने समय का है प्रोग्राम जो ऊपर से आता है? अरे आज ये लाइन क्या चल रही है? अरे पूरे दिन का ही होता है या महीनों का होता है? पूरे दिन का ही होता है। एक एक दिन बोल रहे हैं सफल करना है ना? एक दिन बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 1440 मिनट। क्या बात है, सोते होते नहीं हो क्या? है दिन पूछ रहे हैं, रात नहीं पूछ रहे। अरे तुम्हारा दिन अमृत वेले से शुरू होता है, वो रात नहीं होती तुम्हारे लिए। तुम्हारी सतो प्रधान काल है, दिन का सतो प्रधान काल है, नाम ही अमृत वेला। वो रात नहीं है, क्या है वो? दिन की शुरुआत है। और दिन कब तक चलता है? जब तुमको बहुत राहत मिलती है, फिर बेड पे जाते हो, हाँ, वहां तक तुम्हारा दिन होता है। सोचो, तो कितना बड़ा दिन है तुम्हारा?
18 20 घंटे का दिन है, 21 घंटे का दिन है तुम्हारा, सोचो उस दिन को सफल करना। इसलिए कोई सोच भी नहीं सकता क्या पूरे दिन को भी सफल करने की मेहनत की जा सकती है। सोचो, ये है रिसर्च। मानो पूरा दिन जब से तुम्हारी आंख खुली तब से लेके सोने तक, क्या पूरे दिन को भी सफल करने के लिए कोई मेहनत कर सकता है? और ग्रुप में, व्यक्तिगत कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ग्रुप में सोचो, ये है रिसर्च ग्रुप। इसलिए क्या कहा बाबा ने, हर दिन अपने आप को चेक करना है। सफलता मूर्त बन, पहले सफलता मूर्त बन, बाद में है समय शक्तियां जो कुछ भी है। जो तुम्हारा आदि काल में तुमने संकल्प लिया, क्या उसमें तुमको सफलता मिली? सफलता मूर्त बने। तो अगर सफलता मूर्त बन, समय, श्वास, खजाने, शक्तियां, गुण सब सफल किया, क्योंकि अभी भी सफलता से भविष्य भी जमा होता है। अभी की सफलता से, अभी रोज रोज की सफलता से, क्या रोज रोज जो तुमको सफलता मिल रही है, इससे तुम्हारा भविष्य जन्म जन्मांतर पूरा कल्प का भविष्य की नोंद हो रही है। अभी जो सफल किया उसका फल 21 जन्म के लिए जमा होता है। सोचो, जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वो भी तो मेहनत करते हैं। तो इतनी बड़ी प्रारब्ध तो पूरे कल्प में कभी नहीं मिली, कि 21 जन्म के लिए जीवन मुक्ति मिले। और अव्यक्त वाणी तुम्हारे लिए क्या बोलते हैं? कितने जन्म की प्रारब्ध है? पूरे कल्प की प्रारब्ध बोलते हैं अव्यक्त वाणी में। तो जानते हो ना, पहले भी सुनाया है कि अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपका राज्य भाग्य का फुल समय राज भाग्य की प्राप्ति होती है। क्या? अगर अभी आप समय सफल करते हो, तो भविष्य में भी आपका राज भाग्य का फुल समय राज भाग्य की प्राप्ति होती है। राज मिलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सुख शांति हो, तुम भी सुखी शांत, तुम्हारी प्रजा भी सुखी शांत। नहीं तो संगम युग पे कैसे राजाएं हैं 60,000 भस्म होने वाले, उनमें भी नंबर 12 हैं, हालांकि एक से नहीं है, लेकिन कैसे कनिष्ठ से कनिष्ठ राजाएं हैं कि जैसे ही गद्दी पे बैठेंगे सूखा पड़ जाएगा। पूरी प्रजा सोचेगी कि ये भारी पड़ने वाला है, ये श्रापित आत्मा को गद्दी मिली है। प्रकृति भी क्या करती है? इंडिकेशन दे देती है। सोचो, ये प्रकृति के इंडिकेशन है कि ये जो गद्दी पे बैठा है ये कैसा है, ये श्रापित आत्मा है। लेकिन कहाँ नोंद की है राजाई किसने? जब भगवान राजाई बांट रहा था तब इसके साथ राजाई की नोंद होगी, तो राजाई तो उसको मिलनी है। सूखा पड़ा तो किसकी परेशानी है? प्रजा की परेशानी है, इसकी नहीं। इसके बाद तो फिर भी हाँ कुछ ना कुछ होगा, ये तो उड़ाएगा ही उड़ाएगा। लेकिन वैसा संपन्न नहीं होगा जैसे और राजाएं संपन्न हुई हैं, वैसा नहीं हो सकता। लेकिन प्रजा माथा ठोक लेगी कि जब से आए तब से राज में क्या चल रहा है? दुख शांति चल रही है, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। सोचो। और यहाँ क्या बोला? अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपको राज भाग्य का फुल समय राज भाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए बाबा एक शब्द हो कि जन्म जन्मांतर, ये भी बोलते हैं। क्या? तुमको जन्म जन्मांतर की राजाई देता हूं। क्यों? किस आधार से मिली है? समय को सफल किया है तुमने। श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहते हो। वाह! क्या? संगम युग पे श्वास सफल किए, हर श्वास में क्या बोला तुमने? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। 21 जन्म तक की गारंटी हो गई। सोचो। हर श्वास सफल करने से, वो भी कहते हैं श्वासों के ऊपर ध्यान देते हैं, उससे क्या होती है? शारीरिक फिटनेस। यहां तुमने हर श्वास में क्या किया? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो 21 जन्म के लिए पूरे फिट। कभी भी कोई भी स्वास्थ्य की कमी नहीं रहेगी। और साथ में जो खजाने जमा करते हो
सबसे बड़े से बड़ा खजाना है ज्ञान का। ज्ञान का अर्थ है समझ। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि 3-3 4-4 घंटे बैठ के कोर्स कराया, ये अर्थ नहीं बता रहे। क्या अर्थ बता रहे हैं? ज्ञान था समझ। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हैं जो आपको कोई वजीर की राय नहीं लेनी पड़ेगी। किस आधार से बने? ज्ञान के आधार से। स्वयं ही अखंड अटल राज्य चलाते हो और आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं। निर्विघ्न, अखंड, अटल है। यह है ज्ञान का खजाना जमा करने का फल। एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते। ऐसे ही शक्तियां जो प्राप्त हैं उनको स्वयं प्रति व दूसरों के प्रति सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियां, कभी शक्ति कम नहीं होती। कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। ऐसे ही अगर गुणदान करते हो तो आपके अंतिम 84 जन्म तक भी जो जड़ चित्र बनाते हैं उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं? सर्व गुण संपन्न। और शक्तियों की जरूरत सतयुग त्रेता में पड़ती है। हाँ, यहाँ क्या बने हो? मास्टर सर्व शक्तिवान। शक्तियों का यूज कहाँ होता है? द्वापर और कलयुग में। जो विधर्मी हैं, जो भारत को क्या करना चाहते हैं? खंडित करना चाहते हैं, तो उनके लिए तुम्हारी शक्तियों का वहां यूज है, सतयुग त्रेता में नहीं। लेकिन जो दिव्य गुण धारण किए हैं यहाँ क्या बने? सर्व गुण संपन्न। ये है वहां सुख शांति का आधार। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो। तो इस वर्ष क्या करना है? 26 कौन सा वर्ष है? 2026। अरे हमारा वर्ष कौन सा है? तुम्हारा वर्ष कौन सा है? हैं जी? इनसे मिलो। ये 26 किनका है? विधर्मियों का है। तुम्हारा वर्ष कौन सा है? विक्रम संवत कौन सा है? 2083। तो सोचो, कभी 1983 भी तो आया था, नहीं आया था? अभी कौन सा आया है? 2083। कितना बड़ा वर्षा है जो 27 में रिजल्ट निकलती है। तो लक्ष्य रखना है, एक श्वास, एक सेकंड भी असफल नहीं हो। जमा करना है। इसमें माया इंटरफेयर करेगी नहीं करेगी? तुम जितनी ताकत लगाने की कोशिश करोगे, जितनी मेहनत करने की कोशिश करोगे, उतनी क्या करेगी? माया ऑपोजिशन करेगी। ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हिम्मत ना हार के फिर भी क्या करना? कदम बढ़ाना। जमा का समय एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। तो इस वर्ष में बापसमान बनने का लक्ष्य है क्या? इस वर्ष में क्या करना है? बापसमान बनने का लक्ष्य है? पूछा। सभी को लक्ष्य है कि बापसमान बनना ही है? पूछा। बनना नहीं, बनना ही है। बनना ही है, अंडरलाइन। क्या? बनना ही है, अंडरलाइन। अच्छा, बच्चे भी बनेंगे? छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे? अच्छा, लगता है बच्चों का ताज। सभी बच्चों ने ताज पहना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा और साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र। सफल कर, सफलता मूर्त बनना है। सफल कर पहले, सफलता मूर्त बाद में। पहले क्या? अरे तुम सफल कर,
किसको सफल कर? समय को सफल कर, कोई बहानेबाजी नहीं। अगर यहाँ बिजी है वहाँ बिजी, ये छुड़वा दो वो छुड़वा दो, हम कुछ नहीं कर सकते। कोई को लगता है हम बिजी हैं, हमको ऐसा छुड़वा दे, हम करके दिखाएं, कुछ नहीं कर सकते, चिंदी नहीं कर सकते। खाली बैठ के देख लो कभी, कर सकते हैं सफल? मन कहाँ जाएगा? जो आज भी दुर्गति है और जास्ती दुर्गति होगी। खास जो ऑनलाइन है वो क्या है, उनको कभी कभी वैराग आता है ना कि हम भी सब कुछ छोड़ के क्या करें। अरे चिंदी नहीं मिलेगी। सब कुछ छोड़ दोगे, बाप को ही छोड़ दोगे। क्यों? मन की अपनी गति है। कोई मासी का घर है क्या? जंगल में जाना कोई ये है कि जंगल में गए प्राप्ति होगी? क्या रिजल्ट बताते हैं बाबा? जंगल में निकल जाते हैं, वैराग आ जाता है, और फिर याद कहाँ की आती है? जो वो तुम्हारी कमजोरी है वही साथ जाती है। ये कोई कायदा नहीं है। इसलिए घर गृहस्थ में है तो सफलता किनको मिलने वाली है आगे चल के? किनको मिलने वाली है सफलता? वो मिलनी जरूर है, लेकिन कोई है, सब नहीं। हाँ, सब यथाशक्ति कर रहे हैं, दुनिया से बहुत बेहतर हैं, ब्रह्मा कुमारी से बहुत बेहतर हैं, लेकिन वो नहीं सफलता, कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन कोई हैं। तो कैसे होंगे वो कोई? हाँ, वो 2 दिन बिल्कुल अपनी आत्मा का कल्याण, और कुछ नहीं। 2 दिन के पूरे मरे हुए समझो। अरे अपनी आत्मा के लिए अगर तुम 2 दिन भी नहीं निकाल सकते, तुम्हारे से ज्यादा बदतर कौन है? सोचो। इनसे ज्यादा कनिष्ठ कौन कहेंगे? भगवान मिला इनको कहेंगे? बस महिमा करने के लिए मिला इनको बाप। महिमा कर लो, करा लो। किया क्या तुमको भगवान मिलने के बाद? अगर 2 दिन भी तुम्हारे पास अपन आत्म कल्याण के लिए नहीं है तो क्या मतलब रहा भाई? यथाशक्ति तो रोज कर ही रहे हो। अमृत विलय है, जो भी धारणा है, खान पान है, जो भी है, लेकिन अगर खास लक्ष्य है तो कम से कम 2 दिन विशेष होना चाहिए। कैसा विशेष होना चाहिए? विशेष रूप से भट्टी, जैसे बोल रहे हैं बाबा, सफलता मूर्त बाद में, पहले क्या है? तुम सफल करो। जो भी तुम सफल करोगे तब जाके सफलता मूर्त हो बनते हो। यहाँ किसको सफल करने की बात आ रही है? समय को सफल करने की बात आ रही है। तो इसके लिए बाप दादा बच्चों को ज्यादा मेहनत करने की तकलीफ नहीं देते हैं। ज्यादा मेहनत करने की तकलीफ नहीं है, क्या? बहुत सहज विधि बताते हैं। सहज विधि क्या है? जो भी संकल्प करो पहले चेक करो, बाप का यह संकल्प रहा क्या? जो भी संकल्प किया तुमने वो क्या करो? कहाँ चेक करना होता है? जब तुम खंडित होते हो। जो भी संकल्प है तुम्हारी तपस्या को खंडित करता है, तुम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हो, तो चेक करो क्या ये जो संकल्प है ये बाप समान है? बोलते हो तो चेक करो, किसी को कड़वा बोल रहे हैं, और सामने वाले को दुख दे रहे हैं, तो क्या है? तो ये चेक करो बाप समान है? बाप समान बनना है ना। तो संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क पहले सोचो, चेक करो बाप का यह रहा। बनना है तुमको बाप समान तो क्या चेक करना पड़ेगा? हर अपने बोल को चेक करना पड़ेगा, हर अपने संकल्प को चेक करना पड़ेगा। कर्म योगी बनने की अपनी क्या करना पड़ेगी? बार बार चेकिंग करनी पड़ेगी। और ऐसा ही स्वरूप बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना। कई बच्चे बहुत अच्छे खेल दिखाते हैं। क्या गाया हुआ है? फॉलो ब्रह्मा बाप। तो खेल कौन से दिखाते हैं पता है? कौन सा खेल दिखाते? फॉलो नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं? चाहता तो नहीं था, हो गया। पहले से मैं बहुत बेहतर बना हूं या बनी हूं, है ना, लेकिन चाहते, लेकिन ये क्या है? ये थोड़ा सा हो गया। वो जो थोड़ा सा हो गया उसमें चाहे तुमको अन्य दोष लगा, चाहे संग दोष लगा, उसका उभरने के लिए तुमको कितना टाइम लगता है फिर? अगर थोड़ा सा भी हो रहा है तो उसकी रिजल्ट तो सोचो। अभी समय बदल गया, अभी पुराना समय नहीं है कि तुम कोई बहुत बड़ा हमने गुनाह थोड़ी कर दिया, लेकिन अभी समय की रफ्तार क्या हो गया? बिल्कुल चेंज हो गई।
अभी बड़ी मुसीबतें हैं, छोटी नहीं। हाँ, अगर तुम पिछले साल जैसा सोचो या 2-4 महीने पहले जैसा सोचो, कम से कम कितने दिन से पहले जैसा सोचो, कम से कम अभी 1 मास का बोला था ना पिछले कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, है ना? हाँ, उसको 17 तारीख से ही। हाँ, उससे 2-4 दिन पहले का सोचो, झापट है क्या? माना अगर 1.5-2 मास पहले का भी सोचो, चलता था, चल रहा है, अब नहीं चल रहा, अब तो समय चेंज हो गया, अब तो कर या मर। इसलिए कल क्या बोला था, गीत कितना सुंदर था, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे देखेंगे। तुम्हारा दिखता है कि वो पाँव किसके लालने पालने क्या होते हैं? हाँ, तो बाप दादा भी कैसे सूक्ष्म बुद्धि होंगे कि कहाँ देख लेते हैं, इसलिए चिंदी भी उनको फर्क नहीं पड़ता। क्या कहाँ देख लेते हैं? लालने में, क्या पालना, पालने में, लालने के पाँव पालने में देख लेते हैं। इतने सूक्ष्म बुद्धि, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। क्यों? हाँ, नहीं तो तुम्हारा फायदा ही क्या इतने योग बल से, अगर इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं बनी। और बोलते थे, ये दुनिया को सुनाते थे, क्या बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, और दिखता था है, तुम्हारे हाल चाल, तुम्हारा रहन सहन सब दिखता था। लेकिन ये था कि जितना जमा कर लें, जितना अपना भाग्य बना लें उतना ही ठीक है। कि दुनिया में तो, नई दुनिया में एक एक दिन भाग्य बन रहा है, कम हो रहा है। एक दिन की भी बहुत वैल्यू है। तुम्हारी एक दिन की तपस्या की कितनी वैल्यू तुम नहीं जानते। लेकिन तुम्हारा ये टारगेट थोड़ी है कि मेरे को 5000 वर्ष के लिए क्या चाहिए है? अरे सुख शांति तो बहुतों को मिल जाएगी, तुम्हारी यथा राजा में तथा प्रजा। सोचो 5000 वर्ष के लिए जो तुमको फॉलो करते हैं, जो प्रजा में भी आते हैं, तुम्हारी रॉयल प्रजा होगी, वैसे नहीं प्रजा होगी, वो भी सुखी रहेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे को छोड़ के जाते ही नहीं। सोचो आप, वो यहाँ माया जिनको अलग कर दे, अलग अलग धर्मों में ले जाके फेंक दे, वो तुम्हारे धर्म के रहे, वो छोड़ जाते हैं। ड्रामेबाजी है आगे की। इसलिए वो समय निकल चुका। कौन सा? वो पुराना कहलाएगा समय। अगर 2 मास पहले भी कहेंगे तो क्या कहेंगे, वो पुराना था भाई, किस समय में जी रहे हो। लोग तुम्हें कहते हैं ना, अरे यार समय तुम किस दुनिया में जी रहे हो। एक कहावत है ना, कहते नहीं आपस में, अरे यार 2 मास हो गए हो, वो बहुत पुरानी दुनिया थी। नई दुनिया में क्या कहेंगे, अरे तू कौन सी दुनिया में जी रहे हो, 2 मास हो गए उसको, वो तो बीत गई दुनिया। अरे ये नई दुनिया है भाई, नई दुनिया की नई रूपरेखा बन रही है, नई दुनिया के नए कानून बन रहे हैं, कायदे बन रहे हैं, सब कुछ नया हो रहा है, नई नई अवस्थाएं बनने जा रही हैं, सब कुछ नया। इसलिए कहा 26 की प्रारब्ध है, 27 तो असली खेल कहाँ चल रहा है? 26 में। तुम इंतजार करते रहो बैठ के, कोई लॉटरी लग जाएगी, देखेंगे 27 में किस किस की लॉटरी लगती है। फिर उनको लगा 31 में लॉटरी लग जाएगी, अरे 27 में कुछ नहीं, तो ऐसे ही खाली हाथ तुम्हारा 31 और वैसे ही खाली हाथ तुम्हारा 34। बैठना एशलम में है, हाँ वहां तुम्हारी सेफ्टी करेंगे बाप। क्या एशलम में क्या करेंगे बाप? तुम्हारी सेफ्टी करेंगे, बंधा हुआ है बाप। लेकिन बैकुंठ में नहीं हो, वहां तुम्हारी सेफ्टी है, तुम नरक में नहीं हो। नरक में कौन है? ये 800 करोड़ नरक में हैं। जो एशलम है वहां तुम्हारी भगवान सुरक्षा करता है, तो उसको क्या कहेंगे? एशलम को कहेंगे स्वर्ग। वैकुंठ नहीं है वो। किनके मुकाबले में स्वर्ग है? बाहर की 800 करोड़ की दुनिया में जो हाहाकार है वो तुम्हारे पास नहीं है, बाकी वैकुंठ में नहीं। वैकुंठ में तो एक छोटा सा कुल है। क्या है? हाँ, उनका समय कैसा सफल किया होगा, उनका त्याग कितना बड़ा होगा, उनकी तपस्या कितनी बड़ी होगी, जो पहले पहले जिन्होंने क्या ठेका उठाया, वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड हमको बनाना है। वो कैसे सुंदर इंस्ट्रूमेंट होंगे जो तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, तुम्हारे लिए। तुम भी हो, एशलम है, ये भी क्या है? उनका परिवार है। पूरे परिवार के लिए व्यवस्था करने के लिए जो आगे जाते हैं, सोचो। या कहो कि भगवान जिनको आगे आगे ले जाता है, आ जाओ आ जाओ, ये करो अब यहाँ आके। सोचो कितनी बड़ी बात है। भगवान जिन इंस्ट्रूमेंट को पहले चुने, नई सृष्टि की शुरुआत जिनके द्वारा करे, और पीछे जो रह गए हैं उनको भी आना है।
कितने भाग्यशाली होंगे जो शुरुआत करते हैं। इसलिए कहा है 7 वंडर क्या हो जाएंगे, उठो, फेल हो जाएंगे। वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो परमात्मा जो स्थापन किया है वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड ही रहेगा, बस बाकी सब खल्लास। साधारण बात है क्या, बहुत बड़ी बात है। इसलिए एक एक दिन वर्तमान समय का बहुत वैल्यू रखता है, बहुत मेहनत की वैल्यू है। सफलता मूर्त बाद में, पहले क्या कहा ऊपर की लाइन, अरे तुम सफल करो, श्वास को सफल करो। मेरा बाबा मीठा बाबा इसको कहें सफल करना। अंदर से नहीं निकल रहा तो भी निकालो। क्या करो, अरे नहीं निकल रहा तो भी निकालो भाई, बुद्धि इधर उधर जाती है, जाने दो। जो तुम कर सकते हो वो करो। जो विजन सहज होता है उस विजन को बनाओ। कुछ कुछ सेकंड के लिए भी अगर निसंकल्प होते हो बीच बीच में तो वो करो, जितने सेकंड भी होते हो, बहुत बड़ी प्रारब्ध है, छोटी नहीं है। तो फॉलो नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, चाहता तो नहीं था, हो गया। पहले सोच के फिर सोचो, नहीं स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो फिर यह नहीं कहेंगे सोचा नहीं था, हो गया। करने वाले, सोचने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, मालिक हो, तो मालिक बन के सोचो, हल्के रूप में मत लो, बहुत ज्यादा पिट जाओगे। कहाँ, ऑनलाइन बहुत ज्यादा पिट जाओगे। कहाँ, कहते हैं ऑनलाइन। ये छूटे हुए हैं, ये छुट्टे हैं, छुट्टे सांड होते हैं ना, माताएं तो बेचारी बहुत अच्छी होती। सांड कौन होते हैं, ये भाई लोग, ये होते हैं छुट्टे सांड। तो मालिक हो गया का अर्थ है कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। कर्म इंद्रियों के ऊपर क्या नहीं है, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तुम सांड हो। तो क्या गति होगी इसके बेचारे की, भैंसा कह लो, सांड कह लो, एक ही बात है। तो इस वर्ष में यही स्लोगन याद रखना, बाप समान करना ही है, बनना ही है। वाह, क्या ये करेगा कौन, बैल बुद्धि है, कौन करेंगी, शिव शक्तियां, गाय, करना ही है। अगर कोई बैलपना छोड़े तो गाय नहीं बन जाएगी क्या, अगर बैल बुद्धि अपनी बुद्धि ना चलाए, जो बुद्धि से श्रापित हो रही है आत्मा, किससे श्रापित होती है आत्मा, जब अपनी तरह की बुद्धि चलाती है उससे श्रापित हो रही है। अगर अपनी बुद्धि चलाना छोड़ दे, बाप जो श्रीमत दे, बाप जो पढ़ाई पढ़ाए उसी को पढ़े, तो क्या बैल बना या गाय बन गई, तो गाय कैसी होती हैं, जिस खूंटे से बांध दिया श्रीमत के खूंटे से उसी में बन गई, अपनी बुद्धि नहीं चलाती। गाय की ये विशेषता है। क्या बोलता है बाबा, जिस खूंटे से श्रीमत के खूंटे से बांध दिया बस वहीं बांध के जुगाली कर रही है। भोजन तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा याद का, और फिर क्या करेगी, अपने भविष्य 84 जनों की क्या करेगी, जुगाली करेगी बैठ के। तो मुश्किल तो नहीं है ना, जैसे बाप ने किया वैसे करना है। कॉपी करना तो सहज है ना, सोचने की जरूरत नहीं है। क्या बाप ने किया, वो कहाँ बाप, कहाँ हम, तुम्हारा लक्ष्य भी छोटा है या बड़ा है, जब लक्ष्य है बाप समान बनना तो फिर सोच भी कैसी होनी चाहिए, कर्म भी कैसे होने चाहिए, हर श्रीमत को फॉलो करने वाले। यह निश्चित है कि आप सभी को, जैसे बाप ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है। पहले क्या बन जाओ, पहले फरिश्ता बन जाओ। फरिश्ता अर्थात जिनका इस फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, आप मुए मर गई दुनिया। अगर तुम फरिश्ता बन गए, डिस्कनेक्ट हो गए, नष्टो मोहा बन गए, तो देवता बनना ही है। तो आपको भी फरिश्ता सो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं कि चलते चलते ऑपोजिशन बहुत होती है, तो अपोजिशन के कारण पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। क्या
अरे अपोजिशन से ही तो पोजीशन मिलनी है। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है कि अपोजिशन होगी माया की, माया का ऐसा ऐसा रूप आ गया, उससे हमारी पोजीशन, जिस पोजीशन में हमको टिकना था स्वयं नहीं टिक पाए, ये क्या बड़ी बात है? तुम्हारी ये तो युद्ध है भाई। माया क्या करे? अपोजिशन पैदा करे, और तुम उस पोजीशन में टिकने की मेहनत करो, तब तो राजाई मिलेगी। बैठे बिठाए मिल जाएगी क्या? लेकिन याद करो, बापसमान बनना है तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने ऑपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया? ये तो संभव ही नहीं है। बिना ऑपोजिशन के जो तुम्हारे को पोजीशन मिलनी है, बिना ऑपोजिशन के कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसलिए कहते हैं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। कैसी पोजीशन हो जाए तुम्हारे लिए माया का नामो निशान ना रहे, सोचो। ये है पोजीशन। तो हर बात नई चैलेंज थी क्या? आदि सो अंत। अभी तो बहुत जमाना बदल गया, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना स्वयं की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा अपोजिशन का सामना किया। जहां पोजीशन है वहां ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकते। क्या? जहां स्वयं स्थिति में टिकने की मेहनत है, वहां कितना भी माया का ऑपोजिशन हो, व्यर्थ के रूप में हो, नेगेटिव रूप में हो, बुद्धि तुम्हारी खाने पीने में जाए, कुछ कहीं भी जाए, लेकिन क्या करो? कौन सी मेहनत करो? पोजीशन में टिकने की, स्वयं स्थिति में टिकने की। कि प्रारब्ध बहुत बड़ी है तो कुछ तो मुश्किलात होगी, या सहज मिल जाएगा? है? जीभ को काट के फेंक दो, कहना आसान है, बोलते तो हैं जीभ को काट के फेंक दो, कभी फेंक के तो दिखाओ। और वर्षा इनको बड़े से बड़ा चाहिए, मरे जा रहे हैं खाने के पीछे। नई दुनिया की बातें हैं, पुरानी की नहीं। ऐसे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, मरे जा रहे हैं खाने के पीछे। सोचो आप। और फिर भी लगता है इनको बहुत बड़ा वर्षा चाहिए, बहुत बड़ा वर्षा। इतना भी कंट्रोल नहीं है इनके पास। मरे हुए ही हो तुम, जीवित हो कहाँ? आज तो आलस नहीं आ रहा होगा। तुम मरे हुए हो भैया, तुमको लगता है तुम जीवित हो, कहीं के जीवित नहीं हो। बाबा किस खाते में रखता है तुमको? तुम अधमरे हो, ना उधर के ना उधर के। जबकि पहले ही तुमने सोच समझ के फैसला किया है। तुमको मालूम था यहाँ का जीवन, तुमको मालूम था, यहाँ का भविष्य तुमको मालूम था। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो तुमको वो भी मालूम था, इंद्रियों के पार जाना है। अभी तुमको लगता है बहुत मुश्किल है यहाँ तो चलना है। खान पान भी हमने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ा हुआ है, फिर भी मन बुद्धि नहीं हमारी लग रही, तो इससे अच्छा खा पी लो तो मरो ना, अधमरे क्यों? ये है अधमरे। कल भी बताया था ना, ये क्या है, किस खाते में जा रहे हैं सबके सब? ये अधमरे हैं। माना आधी की बातें काम करते हैं, सुबह सुबह सुन लेते हैं तो बैटरी चार्ज हो जाती है, अरे करना ही है ना। फिर अपनी तरह का संस्कार इनका जाग जाता है और फिर वो संस्कार प्रभावित करता है। सबसे ज्यादा परेशानी इनको किस बात की हो रही है? खान पान की क्यों हो रही है? क्योंकि इनका जो कंट्रोलिंग पावर है वो अभी इनके पास नहीं है। मन बुद्धि की जो कंट्रोलिंग है, जो सार है, वो इनके पास नहीं है। तो इनको लगता है इतना बड़ा त्याग भी करो तो वो भी सहज नहीं हो रहा। इनको लगता है जमदे जामदे हो जाएगा। अरे इसलिए कहा ये सच्चाई है, ये दुनिया, ये सच्चाई तुमको तुम्हारा दीदार करवाती है, तुमको आईना दिखाती है। ये जमदे जामदे नहीं होता। चाहे त्याग भी है तो लगातार कंटिन्यू सालों का त्याग चाहिए, सालों का, तब जाके धीरे धीरे फूटती है एकाग्रता। मुझे बाबा ने बोला आवाहन करो, ये आवाहन है। जितना भी तुम त्याग कर रहे हो, जो सिंप्लिसिटी है, जितना भी त्याग कर रहे हो खान पान रहन सहन का, किसका आवाहन कर रहे हो? हाँ, जो असंभव है उसको संभव करने के लिए आवाहन कर रहे हो। इसलिए कोई लॉटरी नहीं है भविष्य की, ये नई दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए अपना आईना देख लेना चाहिए। इसलिए अगर त्याग कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो तो आपने किसी के लिए एहसान नहीं कर रहे। क्या कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे। अपनी सुख शांति के लिए कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो? आने वाला समय साधारण नहीं है। कोई साधारण नहीं आने वाला समय। उस समय के लिए तो त्याग ये जो कर रहे हो कुछ भी नहीं है।
जो आने वाली परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों से सेफ्टी तो कुछ भी त्याग नहीं है, बड़े से बड़ा त्याग भी जो करना पड़ रहा है। तो क्या कहा, जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। पहले क्या कहते थे, धमाल कर रहे हैं, और अभी क्या कहते हैं, कमाल कर रहे हैं। क्या, कहां धमाल और कहां कमाल, कितना फर्क हो गया। कारण क्या, ब्रह्मा बाप ने स्वयं स्वयमान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा ऑपोजिशन को समाप्त किया। किस आधार से, दृढ़ निश्चय अर्थात प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो आप इस वर्ष क्या करेंगे, कौन से वर्ष, 2083, अभी शुरू ही हुआ है, लंबा नहीं चला है। कब शुरू हुआ है, ये गुड़ी पड़वा, तारीख कौन सी थी, 18 मार्च। अभी कौन सी तारीख है, कितने महीने हो गए, लगभग 2 मास। तो समान बनना है ना, नहीं तो मालूम पड़े कि पूरा साल ही निकल गया, आपने बताया ही नहीं है कि 2083 कितना वैल्यूबल था। तो अगर अपोजिशन होती भी है तो आप स्वयमान की सीट पर बैठ जाओ। क्या, अपोजिशन स्वाभाविक है, तुम्हारे अपनी तरह के स्वभाव संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के, तो वो कोई बड़ी बात नहीं अपोजिशन। लेकिन कहाँ बैठ जाओ कि मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, किसने चुना है मेरे को, भगवान बाप ने मेरे को चुना है। तो सोचो, भगवान बाप जिनको चुने वो साधारण हो सकते हैं, लेकिन अपोजिशन स्वाभाविक है। तो स्वयमान की सीट पे बैठ जाओ तो अपोजिशन पोजीशन में बदल जाए। है हिम्मत, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, उसमें तो हाथ उठाया। लेकिन इतनी हिम्मत है, पहले स्वयं का परिवर्तन, पहले स्वयं के परिवर्तन का, फिर है अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं, फिर विश्व की आत्माएं। पहले स्वयं, इन सबको अपने मनसा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान दे रहे हैं। मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो हाजिर, ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वह कौन सी शक्ति, परिवर्तन शक्ति। क्या, कितना सहज कर दिया। जब भी असंभव लगे, जब भी लगे क्या, मैं परवश हो रहा हूं, तो क्या आवाहन करो दिल से, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो क्या होगा, हाँ बाबा देव मेरे को आवाहन ही नहीं कर रहे, तो इनको लगता है सब तो बन नहीं पाएंगे, हैं अपने समय पे सब बनेंगे, तो आवाहन नहीं करते तो फिर लुढ़क जाते हैं। आवाहन करें तो फिर क्या कहा, परिवर्तन शक्ति का आवाहन हो जाएगा। परिवर्तन की शक्ति में विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। दिया क्या तुमको जब तुमने पुकारा, परिवर्तन शक्ति, परिवर्तन शक्ति दी है। अब तुमको उसको क्या लेके क्या करना है, दिमाग में बुद्धि में रखना है, क्या करना है, अब उसको यूज करना है। जो तुम्हारे अंदर नेगेटिव है उसके लिए अच्छा अच्छा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव देखना, बोलना, करना। सिर्फ शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सहज हो जाएगा, क्योंकि यह अपोजिशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। अपोजिशन आएगी, ये तो बाबा ने बार बार ठोक के बोल दिया, लेकिन अपोजिशन से तुमको सफलता मिलनी ही है। क्या सहज बताया, मेरा बाबा दिल से बोलो। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना। कर सकते हो ना परिवर्तन, चैलेंज है आपकी, याद है ना,
विश्व परिवर्तक होना। जब टाइटल ही विश्व परिवर्तक का है तो क्या स्वयं को परिवर्तन करना मुश्किल है क्या? क्या कितना बड़ा टाइटल है ये। ब्राह्मणों के विश्व को हम परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, विधि कैसी भी हो, प्रकृति आपके कैसी भी सहयोगी बने। उठो, प्रकृति का सबसे बड़ा सहयोग मिलने वाला है तुमको। हाँ, किनके लिए? किनके लिए? पूरे ब्राह्मणों के संसार का परिवर्तन। सोचो, फिर भले ही विस्फोट हो, कर्म भोग के विस्फोट हो, ये भी क्या है? ये भी प्रकृति है, लेकिन प्रकृति का सबसे बड़ा सहयोग है। इसलिए जब परिवर्तन होगा सबसे बड़ी सहयोगी कौन बनेगी? प्रकृति। वो जो हमने सोचा है तो प्रधान हो जाए, ये हो वो जाए, अभी तो बेहद में है सब कुछ। तुम आगे निकल गए, आगे जाके बैठ गए, निराकार स्टेज में बैठ गए, तो अब प्रकृति को क्या करना है? उन्हें अपनी अपनी तरह की प्रकृति है, वही विस्फोटक बन जाएगी, उसी से भोग लेंगे। ये त्राहिमाम करेंगे, लेकिन भोग के कल्याण ही होना है। क्या अकल्याण कोई का नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारा टाइटल क्या है? विश्व परिवर्तक। किस आधार से? स्वयं परिवर्तन के आधार से तुम निमित्त बनते हो, इंस्ट्रूमेंट बन के। तुम्हारा वाइब्रेशन इतना सुंदर हो गया, क्या तुम्हारा विश्व क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो वहां ऊपर बैठ के, कहाँ बैठे हो? किसकी छांव में? एक शिला है, हाँ, शीतल छांव है ना। हाँ, ऊंची पहाड़ी पे बैठे हो, नीचे देख रहे हो। रिजल्ट क्या निकलती है लास्ट में? एक एक को बाबा कहाँ ट्रांसफर करता है? हाँ, एक एक को जैसे हथेली में रख के ऊपर ट्रांसफर करता है। नीचे भोग लिया जितना भोग भोगना था, त्राहिमाम हो गई नीचे, लेकिन उसके बाद हिसाब किताब योग बल के द्वारा चुकते नहीं हुए तो हाँ, सब कुछ हो गया। अब इनको कहाँ ट्रांसफर करो? हाँ, ऊपर भेजो। तो जब टाइटल ही विश्व परिवर्तक का है तो क्या स्वयं के परिवर्तन करना मुश्किल है क्या? दिल में कोई भी मुश्किल बात आए, वैसे मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना देते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान, उसके आगे मुश्किल क्या है? लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो, अचानक यहां अंधकार हो जाता है, तो अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा? सही विधि है, आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। ज्ञान की रोशनी है तुम्हारे पास, उसका स्विच ऑन करो, अंधकार समाप्त। तो आप भी यह गलती करते हो। जो बात आ गई ना, उसके क्यों, क्या, कब, कैसे, इस क्यों में चले जाते हो। छोटी सी बात बड़ी कर देते हो, और बड़ी बात तो मुश्किल होती है। छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए। बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये है तुम्हारा भविष्य। अपना भविष्य स्मृति में रहना चाहिए, यह है तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वरूप। आपने इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। बिना सीट के अपसेट होते हैं, सीट है तो अपसेट नहीं होंगे। 63 जन्म के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। अपसेट कब होते हो? पिछले अनेक जन्म के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। 63 जन्म क्या रहा? अभी सेट, अभी अपसेट। तो सदा स्वयं की सीट पर सेट रहो। और इस वर्ष क्या करेंगे? नए वर्ष में गिफ्ट तो सबको देंगे ना, तो कौन सी गिफ्ट देंगे? बधाई भी देंगे और साथ साथ में गिफ्ट भी देंगे। गिफ्ट तो आपके पास बहुत है,
जितना चाहो उतना दे सकते हैं। स्थूल गिफ्ट तो अल्पकाल के लिए चलेगी, लेकिन आप अविनाशी, बाप समान बनने वाले अविनाशी गिफ्ट दो। क्या? कौन सी गिफ्ट दो? बाप समान बनने की ऐसी अविनाशी गिफ्ट दो। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो, और कम कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। है ना सबके पास? है तो कांध हिलाओ। खजाने बहुत है ना, कम तो नहीं है ना। कोई से भी कार्य में आओ, कार्य में तो आना पड़ता है ना। उसका खूब इस वर्ष में सौगातें दो। क्या? किनको? उसको खूब इस वर्ष में सौगातें दो, क्योंकि ये साल कैसा है? हैं? तो क्या करो, अगर तुम्हारे पास है तो खूब अविनाशी सौगातें दो। लेकिन अविनाशी सौगात, वो हद की सौगात नहीं, दिखावे की सौगात नहीं। सुनाया ना, कोई को भी खाली जाने नहीं दो। चाहे मनसा की सौगात दो, वाणी की दो, चाहे कर्म की। इसके लिए आपको सदा एक अटेंशन रखना पड़ेगा। हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखना पड़ेगा। कितनी शक्तियां हैं? लिस्ट तो है ना। वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। चलन में, चेहरे में, गुणों में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा। सदा अपने को गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, शक्ति मूर्त इमर्ज रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं, शक्तियां तो हैं ही, ज्ञान तो है ही, लेकिन स्वरूप बनना पड़ेगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना पड़ेगा। इस वर्ष जब समान बनना ही है, उसमें हाथ उठा लिया है। बाप दादा के वतन में सबका हाथ दिखाई देगा। वहां यह छोटी टीवी नहीं है, बहुत बड़ी है, हैं? तुम्हारे दिल से उठा हुआ हाथ कौन देख रहा है? वतन में बाप देख रहा है, बहुत बड़ी टीवी है। एक सेकंड में सर्व सेंटर के रिजल्ट को देख सकते हैं। तो बाप दादा आपका जो उमंग है, बाप समान बनना ही है, इसके लिए खुश हैं। खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो। कभी रोब का चेहरा नहीं बनाना। कोई भी आपको देखे तो सदा खुश देखे, चाहे जितना भी काम में बिजी हो। गलती को ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रोब का चेहरा बोल नहीं हो। गलती को ठीक माना, सामने वाला गलती कर रहा है तो भी कैसे समझाना है? रोब नहीं हो, बोल भी कैसे हो? तो इस वर्ष में यह परिवर्तन करके दिखाओ, प्राइज देंगे। क्या? इस वर्ष तुमने मेहनत की तो 27 में क्या मिलेगी? प्राइज। सारे वर्ष में जो सदा मुस्कुराता रहेगा, वाह, क्या प्राइज देंगे? क्या? सारे वर्ष में जो मुस्कुराता रहेगा। ये बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, सहज है, हैं? सारे वर्ष में जो मुस्कुराता रहेगा, कोई भी बात आए। कई भाई बहने कहते हैं, रूह रेहान तो करते हैं ना सभी, तो कहते हैं अगर रोब से नहीं कहेंगे ना तो समझेगा नहीं, बदलेगा ही नहीं। पहले ही आपने भावना रख दी कि यह बदलेगा ही नहीं, तो आपका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया। इसलिए इस वर्ष में क्रोध या बाल बच्चा उसको विदाई देना हो सकता है। सोचो कोई का ये क्रोध कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, कितनी बड़ी लीकेज है। रोब भी नहीं। बाप पूछता है, जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं, क्या हमेशा नहीं, क्या जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं,
काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वह सुधरता है? क्रोध करने से कोई सुधरा है? लिस्ट बताओ। और ही चिढ़ जाता है, सुधरता नहीं है। ऑपोजिशन करता है मन में, ऊपर से नहीं बोलता क्योंकि और विस्फोट हो जाएगा। तो क्या करता है? मन में ऑपोजिशन करता है। अगर बड़ा है तो मन में ऑपोजिशन करता है, बोल तो सकता नहीं, और छोटा है तो रोने लग जाता है। तो इस वर्ष क्या क्या करना है? वह सुना रहे हैं, पसंद है, करना है? अभी हाथ उठाओ, करना है? टीवी वाले यह फोटो निकालो, हाथ उठाओ, थोड़ा खड़ा रखो। टीवी वाले निकाल रहे हैं। बाप दादा ने जो भी बातें बताई वह हर एक को इस वर्ष करनी है। हर मास की लास्ट तारीख, क्या हर मास की, कितने मास होते हैं? 12 मास। तुम्हारे पास कितने मास बचे हैं? अभी पूरे ही बचे हैं, 10 तो बचे हैं, है? हर मास का, हर एक अपना पोता मेल जो वरदान मिलता है छोटा सा, उसमें ओके लिखो। तुम्हारे पास क्या है? जो तुम्हारा चार्ट है वही तुम्हारा आईना है। ओके लिखो। और जो भी बातें सुनाई, इन सभी बातों में 2 बातें हुई, 2 बातें नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो ओके के बीच में लाइन लगा देना, बस इतना रिजल्ट लिखना। बड़ा कागज नहीं लिखना। अगर बड़ा कागज लिखेंगे तो पढ़ने वालों का आधा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ओके लिखना, चिट्ठी भेज देना तो बाबा क्लिक कर देंगे। ओम शांति। चलो, यहाँ ऑनलाइन बोलो, कल रहेगा तो। हाँ बोलो, ऑनलाइन। आवाज आ रही है? हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, हाँ ओम शांति, बोलिए। आज बहुत बहुत ज्यादा जोर जोर से आई आवाज। बाप रे बाप रे। एक तो आवाज वैसे इतनी जोर की है, तो फिर आवाज और ज्यादा है। चलो, पर्दे वर्दे तो ठीक हैं कान के? हाँ जी। कोई कोई को क्या है, आलस इतना होता है, इसे थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है। आलस में उनको आधा सुनाई देता है, आधा सुनाई नहीं देता। थोड़ा सा जोर से बोलते इसलिए ताकि आलस भाग जाए, उनके काम की चीज है तो वो सुन लें। नहीं तो बोलेंगे उस दिन आपने क्यों नहीं इशारा दिया, बताया ही नहीं है। लेकिन जिनके लिए खास है, वो झपकी झपकी आती रहती है, तो फिर थोड़ा जोर से बोलते हैं तो क्या होता है, थोड़ी बीच बीच में नींद भगती नहीं भगती है। आप फिर दोबारा भी सुनते हैं, लेकिन जोर से बोलते हैं, थोड़ा आलस भाग जाता है तो अच्छे से सुनाई दे देता है। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, जब कहते हैं कि एक ही हड्डी है, एक जनरल क्वेश्चन है, जब कहते हैं एक ही हड्डी है, हाँ जी, इसका क्या मीनिंग हुआ? एक ही हड्डी है तो एक ही हड्डी है, इसमें क्या मतलब? सबको आना पड़ेगा, ठुक पिट के आओ, साबुत आओ। हड्डी एक ही है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि हमको जीते जी स्वर्ग में जाना। ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य नहीं है, उनके लिए हड्डी नहीं है। वो तो शरीर छोड़ें, परम धाम जाएं, और कहाँ आए? सतयुग में आए। लेकिन जिनका लक्ष्य है शरीर को रिजुवनेट करना है, इसी शरीर से हमको टाइटल लेना है गॉड गॉडेज, माना रचयिता का, और रचना के लिए नहीं है। तो जो रचयिता बनने वाले हैं उनके लिए एक ही हड्डी है, कर या मर। कर लेगा तो इसी शरीर से जाएगा, मरेगा तो भी प्रारब्ध लेके जाएगा। जितनी भी मेहनत की है वो साथ में जाएगी आत्मा के, वो अविनाशी है। क्या है? जो भी हम मेहनत कर रहे हैं तो वो अविनाशी है, वो कोई छीन नहीं सकता, कर या मर। कर रहे हैं तो जीते जी जाएंगे, नहीं तो साथ में जितना भी किया है वो प्रारब्ध अविनाशी है, तो वो तो जाएगी जाएगी। तो एक ही हड्डी है। हाँ जी। हाँ जी। नहीं, मेरा इसमें ये था भाई साहब कि जैसे हर धर्म के अलग अलग
वो हो जाएंगे ना? नहीं नहीं बनते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही हड्डी है तो सब धर्म वालों के लिए एक ही हड्डी है, अलग अलग हड्डियां नहीं हैं। प्रारब्ध जो है वो भोगना बाद में, वो बात अलग, लेकिन लक्ष्य एक ही हड्डी से मिलेगा। इसलिए बाप आया है सब धर्म वालों के लिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग बाप होंगे, अलग अलग हड्डियां होंगी। सबको देवता धर्म का ही बनना है, ध्यान रखना। और धर्म कन्वर्ट भी होने वाले हैं, लेकिन वर्तमान समय सबको देवता बनना है। तो जो देवता बनने की परिभाषा है वो एक ही है, वो सबके लिए एक ही है। इसलिए एक ही हड्डी है। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब, कल जो क्लास थी, मुरली क्लास जो थी, उसमें जो गीत पर आपने समझाया, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, जी जी जी। तो बहुत ही अच्छा समझाया। अच्छा। स्टार्टिंग से लेकर यहाँ नई दुनिया तक का। तो जब नए नए आते हैं तो कितना नशा होता है, फिर धीरे धीरे जब रियलिटी पता चलती है, फिर पता चलता है मासी का घर नहीं है, हाँ। फिर वो नशा गायब हो जाता है। फिर लेकिन फिर तो क्या करते हैं, दूसरों को देख के मुस्कुराते रहते जैसे हम हैं। अपनी फिर आप लोग क्या करेंगे आगे चल के, अनुभवी बन जाएंगे ना, जो नए नए उछल कूद करेंगे उनको देख के मुस्कुराएंगे, थोड़ा आगे तो चलो, आगे तो चलो। इतने अनुभवी बन जाएंगे। ब्रह्मा कुमार का होते हैं पुराने, जो नए नए कोर्स कराते हैं वो बहुत उछल कूद करते हैं कि बहुत कुछ जान लिया, तो जो पीछे पीछे वो पुराने मुस्कुराते हैं, अरे थोड़ा आगे तो चलो। तो ऐसे ही आप लोग जो पुराने पुराने हैं ना, तो बोलोगे कि थोड़ा सा भैया आगे तो बढ़ो, अभी तो बहुत मीठा लग रहा है रसगुल्ला, कैसा है, रसगुल्ला है, बहुत मीठा लग रहा है, तो आगे तो बढ़ो। लेकिन उनमें ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं भी होंगी, ऐसी उनका नशा जाता ही नहीं है। जो उनको लक्ष्य मिलता है कंटिन्यू धारण करती है, कंटिन्यू चल दो, बढ़ता ही जाता है। सोचो, उनके लिए है ये हट्टी। जिनके नशे फाकुर हो जाते हैं, जिनके नशे गायब हो जाते हैं, फिर केवल सुनते रहते नहीं कर पाते, उनके लिए तो है ही नहीं। उन्होंने तो विचारों के साथ में उनकी प्रारब्ध बन गई, उनकी साथ में प्रारब्ध बन गई, उनको इतना करना कभी था ही नहीं, इसलिए वो जुड़े रहते हैं। तो जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ होता रहेगा, जुड़े रहेंगे तो अमृत वेला होगा, जुड़े रहेंगे तो उतना खान पान नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे, जुड़े रहेंगे। जुड़े रहेंगे तो धारणा भी कुछ ना कुछ तो करेंगे, जुड़े रहेंगे, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे ही। परिस्थिति दिख रही है, लेकिन वो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनको जैसा नशा मिलता है वो कंटिन्यू प्रैक्टिकल करती हैं, प्रैक्टिकल कंटिन्यू बढ़ता जाता है उनका, वो वहीं से वर्षा लेके जाती हैं। जैसे उनकी बुद्धि में निश्चय बैठ जाता है, वहां से बैक नहीं होती, वो लगातार आगे बढ़ते, नहीं तो वर्षा कैसे पा पाएंगी। इतना श्रेष्ठ वर्षा है, वो जमदे जामदे थोड़ी होता है, वो तो कंटिन्यू सालों साल, क्या लगातार सालों साल मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी ऐसी आत्माएं हैं श्रेष्ठ जो निकल रही हैं और निकलेंगी, सालों साल कंटिन्यू चलती रहेंगी, सोचो, और अपना परिवर्तन करती रहेंगी, एक सैंपल बन जाएंगी दुनिया में रहते हुए। ऐसी माताएं, ऐसे भाई जो दुनिया में रहते हुए, दुनिया माना ब्राह्मणों की दुनिया में सैंपल बन जाएंगे। चाहे उनको शारीरिक फिटनेस देख लो, चाहे उनकी मन बुद्धि की फिटनेस देख लो, उनको देखते से सबको स्वर्ग याद आ जाएगा। इनको कहेंगे ये है सच्चे सच्चे सेवाधारी। हाँ जी। और कहाँ गए? हाँ जी भाई साहब, हाँ जी, नहीं आवाज आप कट रही थी। हाँ जी, हाँ क्लियर सुनाई नहीं थी। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ जी। तो वही कह रही थी कि कई ऐसे हैं जिनका नशा गायब ही नहीं होता है, वही कह रही थी। हाँ जी। और जैसे हम अपनी जर्नी अगर देखें तो हम बहुत पहले से नहीं आए हैं। पहले बेसिक में ज्ञान मिला तो नशा चढ़ा, फिर सीधा एडवांस का ज्ञान मिला, बाबा का परिचय जरूर मिला, लेकिन उसमें भी बहुत साल तो हम नहीं चले मतलब। हाँ जी। तो बेसिक वाले जैसे बोलते हैं ना, आए अनिश्चय बनते गए, फिर एडवांस वाले भी अनिश्चय बुद्धि हुए, तो परिचय तो मिला पर अनिश्चय हो गए। तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। बिल्कुल है ही भाग्यशाली। डायरेक्ट ऐसे समय से आए हैं, डायरेक्ट नई दुनिया में जन्म मिला है। डायरेक्ट नई दुनिया में जन्म मिलना और चारों तरफ ही रूपरेखा को जानना, उसके बाद कंटिन्यू अपनी चाल को कैसा बनाए रखना, एज इट इज बनाए रखना, ये साधारण बात थोड़ी है, ये भी पिछले जन्म की हमारी तपस्या है। हाँ जी।
हाँ जी। भाई साहब, कल आया था कि यूरोपियन भी लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती मानते हैं। सबसे ज्यादा तो किसके लिए उछल कूद करते हैं? यूरोपवासी क्रिश्चियंस हैं। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई हुई है, तो वो आगे चल के जब संपन्न स्वरूप देखेंगे किसका, गॉड गॉडेस का, तो ये उनके संस्कार चले जाएंगे यहाँ से। हाँ जी। और अच्छा। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि वो श्री कृष्ण की भी पूजा पूजा करते, पर शिव को नहीं मानते। ठीक तो है। ये कह सकते हैं भाई साहब, ऐसी थोड़ी इसमें ऐसी समझ आ रही थी कि जैसे विदेशी अलग अलग धर्म के होते हैं, तो जैसे यहाँ पे भी हम समझ रहे हैं, जैसे गीता का भगवान शिव है, हाँ लेकिन जी। कई कृष्ण को ही मानते हैं, यानी साकार को देखते हैं, ठीक है। देह को देखते हैं, निराकार को नहीं समझ रहे। हाँ जी। ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बात आई है लक्ष्मी नारायण की मना प्रवृत्ति को मानने वाले हैं। वैसे तो सभी सन्यासी हैं, क्रिश्चियन भी सन्यासी हैं, मुस्लिम भी सन्यासी हैं, इस्लामी भी सन्यासी हैं, और ये जो सिख धर्म है चाहे बौद्ध धर्म है, सन्यास धर्म है, ये सब क्या हैं? ये नवरत्न मार्ग वाले बताया है। लेकिन ये देवता धर्म की आत्माएं हैं जो यूरोप में, यूरोपियन जिनकी बात की ना, यूरोपवासी, जो खास क्रिश्चियन धर्म के हैं, यूरोप के, अर्थात जो क्रिश्चियन हैं खास, जो देवता धर्म की कन्वर्ट हुई आत्माएं जिनकी राशि मिलाई है क्राइस्ट और कृष्ण की, ये कृष्ण के वंशज हैं। तो ये संपूर्ण स्वरूप तब कहेंगे कृष्ण का जब गॉड गॉडेस के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग के रूप में, तो उसका गायन है। इसलिए जो मुरली में पॉइंट आया है वो है लास्ट स्टेज, संपन्न स्टेज का प्रवृत्ति का गायन, वो उनकी बुद्धि में छप जाता है। इसलिए बाबा ने उसको रिपीट किया कि वो लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस के रूप में मानते हैं यूरोप में। हाँ जी। अच्छा। और भाई साहब, उस दिन आया था कि आप संपन्न हो जाएंगे तो साइंस समाप्त हो जाएगी। हाँ जी, सोचो कितनी बड़ी बात है। इसलिए ये साधन ऐसे ही नहीं मिलने वाले हैं आगे चल के। आगे चल के जो मरने वाला होता है तो उधर हम तो मर रहे हैं तो सबको ले डूबेंगे। ऐसा कौन सा है जिसका ये गला दबाएंगे जो मरने की कगार पे पहुंचेगा तो सबको ले डूबेगा? कौन है? बोलो आप लोग। हैं जी? कौन सा धर्म है जो सबको ले डूबेगा आगे चल के? है नास्तिक, रशिया। हाँ, ये मिलके क्या करेंगे आगे चल के? उसको इतना टॉर्चर करेंगे। हैं, वो क्या करेगा? जब मैं नहीं तो कोई नहीं, कोई साधन मिलने वाले नहीं है। साधनों का तो अभी हो सकता है ये वार लंबी चले, तो धीरे धीरे साधनों की कटौती शुरू हो जाएगी। हैं, तो ये तो अभी ड्रामा देखने को आगे चल के मिल सकता है, 2 4 5 साल के अंदर क्या मालूम क्या से क्या हो जाए। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन ये साइंस निकली है तुम्हारे लिए, ये भी तो बोलते हैं। बाबा ने क्या बोला है? खास तुम्हारे लिए निकली है, लेकिन तुम्हारी जो दुनिया है वहां ये सतो प्रधान रूप में काम करेगी। लेकिन यहाँ भी साइंस सबको सुख दे रही है। क्या कर रही है साइंस? सबको सुख दे रही है। तो उस कम से कम लास्ट तामसी समय में जब सबको मरना ही है, तो उस वक्त भी सब क्या करें? साइंस का उपयोग करके आत्मा आनंदित होती है, खुश लेते हैं, चाहे देही सुख क्यों ना हो। सुख तो है ना, लेकिन सतो प्रधान नहीं है। इसलिए जब तुम बड़े से बड़े साइंटिस्ट बन जाओगे तो वो साइंस फेल हो जाएगी, क्योंकि साइलेंस बल से तुमको क्या करना है? साइंस को झुका देना है। लेकिन उतने बड़े जब तुम साइंटिस्ट बन जाओगे, आध्यात्मिक साइंटिस्ट, अविनाशी साइंटिस्ट, जो राजयोग की पराकाष्ठा है, तब ये साइंस नहीं रहेगी। हाँ जी। और हाँ जी भाई साहब। और सदगुरु का पाठ अंत में बताया ना। हाँ जी। बाबा कहते हैं सदगुरु का पाठ सदगुरु तो अंत में ही दुनिया में भी पहले बाप होता है, फिर टीचर होता है, बाद में सदगुरु होता है। हाँ जी। हाँ, तो जैसे दुनिया में होता है वैसे यहाँ भी होता है। बाबा ने बोला है, सदगुरु का पाठ बाबा ने बोला है, 3 पार्ट बताए हैं।
पहला पार्ट बाप का, दूसरा टीचर का, तीसरा सतगुरु का। तो वो सतगुरु का पार्ट जो बताया है वो बहुत कड़क बताया बाबा ने। एक तो सतगुरु निंदक ठोर ना पावे, फिर दूसरा सतगुरु की आज्ञा सर माथे। माना जो सतगुरु ने इशारा दे दिया, जो श्रीमत दे रही तुमको फॉलो करना ही है, कितना भी मुश्किल हो फॉलो करना है। नहीं फॉलो करेंगे तो इसलिए कहा है गए, समझो सतयुग जो सबसे यहाँ संगम युग पे सबसे बड़ी कृपा किसकी है? मुरली में क्या बोला है? बृहस्पति की। तो वो दशा में नहीं तुम रह सकते, फिर तो शुक्र की दशा में जा सकते हो। अगर वैसा नहीं चले, उसके पीछे थर्ड क्लास दशा बुध की दशा में जा सकते हो, उसके पीछे मंगल की दशा में जा सकते हो, कनिष्ठ दशा शुक्र शनि की दशा में जा सकते हो। लास्ट जो है जब छोड़ के तुम बैठ जाओ, ब्राह्मण बनने का सब कुछ तुमने छोड़ दिया, पुराना हिसाब किताब बस वैसे ही चाल चलन रहन सहन अज्ञानियों जैसा हो गया, तो राहु की दशा हो गई। इसलिए इतना आसान नहीं है कि गुरु की दशा में पलना। माना पूरा 100% श्रीमत पे चलना। इसलिए महिमा याद की है, जो असंभव भी लगे वो संभव हो जाए। श्रीमत पे चलना, जहां जहां तुमको कठिन लगे वो क्या हो जाए? संभव हो जाए। ये पॉसिबल है जब तुम याद की पराकाष्ठा हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अपने को खंडित करना आसान है, लेकिन संपूर्ण मूर्ति बनना ये इतना आसान नहीं है। इसलिए सतगुरु की आज्ञा माना अभी जो चल रही है वैसे का वैसा ही करना पड़े। अगर अपना स्वभाव संस्कार बीच में इंटरफेयर कर रहा है तो फिर शुक्र की दशा हो सकती है। शुक्र की दशा किन के ऊपर बैठेगी आगे चल के? क्या उनकी निशानी क्या देखने में आएगी? भोग विलास। खाने पीने से उनकी बुद्धि नहीं जाती, अच्छा देखने से आकर्षण से दूर नहीं जाते, सुनने के आकर्षण से दूर नहीं जाते, ये भोग विलास जाते ही नहीं। ये शुक्र की दशा है। शुक्र की दशा इनको कहाँ फेंकेगी? और त्रेता में निपटने के बाद कहीं तो फेंकेंगे। शुक्र क्या है? शुक्र किनका गुरु है? दैत्य का गुरु है। जिनके ऊपर ऐसी शुक्र की दशा बैठती है वो लेफ्टिस्ट हैं, इसलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो जिनमें भोग विलास संगम युग पे बना ही रहता है, भोग विलास से उभर ही नहीं पाते, तो वो लेफ्टिस्ट होते हैं। तो ये शुक्र की दशा कहाँ फेंक देगी इनको? हाँ, लेफ्टिस्ट, दूसरे धर्मों में नहीं, लेफ्टिस्ट धर्मों में फेंक देगी। गुरु माना त्याग, त्याग का प्रतीक है ज्योतिष शास्त्र में भी। जो गुरु है उसकी दशा बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन वो त्याग का प्रतीक है, बिना त्याग के नहीं। इसलिए कहते हैं जितना तुम्हारा त्याग बढ़ रहा है उतनी ही तपस्या बढ़ती है। तो कहना बहुत आसान है गुरु की कृपा, गुरु की कृपा। तो सोचो कितनी सात्विक आत्माएं होती होंगी, कितना अपने को सात्विक बनाती हैं, जिनको छत्र छाया किसकी मिलती है? गुरु ने सतगुरु की बोला है बाबा ने। तो उससे भी कनिष्ठ दशा बताई फिर शुक्र के बाद बौद्ध की दशा। मैंने प्योरिटी की पावर तो है, लेकिन सोचो कैसी आत्माएं प्रवेश करती हैं, नास्तिक बन जाते हैं शिवोहम। जब नास्तिक बन गए तो चीन में खाना पीना रहन सहन, चाहे जापान में चाहे चीन में जाके देख लो उनका खान पान कैसा है? तो ये थर्ड क्लास दशा है। जिनका खान पान ही शुद्ध नहीं रहा तो सोचो उनकी राजाई क्या होगी? कोई राजाई नहीं है बौद्धियों की। इस्लामियों की फिर भी राजाई है, लेकिन बौद्धियों की कोई राजाई, नाम मात्र राजाई मिलती है इनको। क्यों? नास्तिक जो बन गए। तो खान पान कैसा हो गया? बहुत अशुद्ध खान पान हो गया। और उसके पीछे कौन सी दशा? मंगल की दशा। ये मंगलिक है। कैसा है? जैसे आज ही इशारा दिया, कौन सा इशारा दिया? क्रोध। क्रोध के बाल बच्चे कौन से हैं? रोब। किसी बात को हम सच्चे हैं तो हमको ऐसे बोलना ही पड़ता है, तो बोलते रहो, रिजल्ट क्या निकलेगी? नेगेटिव ही निकलेगी। जितना तुम बोल का सहारा लेते हो, वायुमंडल खराब करते हो, खुद का भी नुकसान, सामने वाले का भी नुकसान। अरे प्यार से काम बनता है या क्रोध से? प्यार से काम बनता है, सहन करना पड़ता है,
सामने वाले की गलती को देख के उंगली नहीं उठाते, शुभ भावना रखते हैं तो भी प्यार से चलाते हैं, तब काम बनता है। लेकिन ये भी एक दशा है। तो ये मंगल की दशा है। तो लास्ट में किसकी दशा है? राहु की दशा। राहु की दशा माना कोई लेना देना नहीं, अज्ञानी जैसे से पहले जीते थे वैसे ही जी रहे हैं। तो सबसे कनिष्ठ दशा बताई है राहु की दशा। तो जो राहु की दशा है, राहु ने क्या किया, क्या इन्वेंट किया? इन्वेंशन क्या की? राहु अर्थात बुद्धि, केवल बुद्धि को चलाया। ये साइंटिस्ट हैं, ये नास्तिक हैं। नास्तिकों ने क्या किया? बड़े बड़े इन्वेंशन की है बम्बों की। तो इन नास्तिकों में ऐसे भूत घुस जाते हैं, ये नई दुनिया की गलानी करते हैं। बिल्कुल झूठ बोल बोल के क्या करते हैं? गलानी करते हैं। सोचो प्रारब्ध कैसी बन गई। चाहे ब्रह्मा कुमारीज में हो वहां भी ऐसे नास्तिक बने, चाहे एडवांस पार्टी हो वहां भी ऐसे नास्तिक निकले, और नई दुनिया में तो बैठ के अमृत पी लिया था। किसने? छुप के। किसने पिया? राहु ने अमृत पी लिया छुप के। हाँ, अमर तो बना, लेकिन अमर तो बना, कहाँ जाएगा? हाँ, स्वर्ग में जाएगा, लेकिन रिजल्ट क्या निकली इसकी? यहां क्या गुल खिलाया? अरे यहां ग्रहण के निमित्त बना, नहीं बना। सोचो कितनी बड़ी बात है ये श्रापित आत्माएं हैं जिनके द्वारा वायुमंडल खराब होता है। अमृत पान करते हैं लेकिन अंदर से ये काले ही थे, काले ही बने हुए हैं, लेकिन दिखाते हैं जैसे हम अमृत पान करके देवता बन रहे हैं। ऐसी आत्माएं श्रापित हो जाती हैं। तो उनका यादगार दिखाया राहु का कि जब अमृत पान कराया जा रहा था तो छुप के बैठ गया असुर कि हमको भी अमर बनना है। तो अमर तो बने, लेकिन जो आपका कृत है, जो आपके कर्म हैं, जो आपकी सोच है, वो तो संस्कार में है ना। तो राहु को भी वर्षा मिला है। सोचो तो जन्म जन्मांतर कैसा वर्षा है उसका। ठोकर खाता है तो ठोकर खिलाता है, अभी पूरे विश्व को विनाश के निमित्त बनता है। उससे तो अच्छा अर्धनास्तिक। राहु से अच्छे कौन है? अर्धनास्तिक। अर्धनास्तिक अर्थात आर्य समाजी को 52 से अर्धनास्तिक। देवताओं को मान्यता नहीं देते हैं। किनको मान्यता देते हैं? निराकार को मान्यता देते हैं। उनसे अच्छे ही हैं, माना कुछ ना कुछ क्या है इनके पास, तो भी प्योरिटी की पावर है कुछ ना कुछ, उनसे बेहतर हैं। लेकिन जो ऊपर हैं, जिन ग्रहों की दशा बैठे, उनसे बेहतर नहीं है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ दशा किसकी है? हाँ, सबसे श्रेष्ठ दशा बताई है जो पूरा पूरा श्रीमत पे चलते हैं। जो असंभव है श्रीमत पे चलना, क्या है? असंभव है श्रीमत पे पूरा पूरा चलना। अरे कुछ तो कंडीशन होनी चाहिए। जन्म जन्मांतर का सुख लेना है, कोई मासी का घर है क्या? तुम किसी भूत को भी घुसने नहीं देते। अपनी भ्रुकुटी में क्या करते हो? लगातार प्रैक्टिस करते हो, मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूं। जब सीट तुम्हारी खाली नहीं रहती तो तुम्हारे को कोई सोल भी इंटरफेयर नहीं करती, तो श्रापित हो सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। तो कितनी मेहनत चाहिए। मेहनत भी सबसे बड़ी मेहनत कौन सी है? याद की मेहनत है। याद की मेहनत स्वतः ही श्रीमत। फिर तो इशारों की भी जरूरत नहीं है कि सदगुरु बैठ के तुमको कोई खास इशारे देंगे। ये सदगुरु की पढ़ाई है। शिव बाबा तुम्हारा बाप भी है, शिव बाबा तुम्हारा टीचर भी है, शिव बाबा तुम्हारा सदगुरु भी है। तो उसकी जो शिक्षाएं हैं, जो श्रीमत है, वो रोज की रोज हमको मिलती हैं। धारण करने के लिए मिलती हैं या सुनने सुनाने के लिए? कोई ऐसा नहीं कि स्पेशल कोई बैठ के सतगुरु पालना देता है। तो ये जो बाप की शिक्षाएं हैं, जो श्रीमत है, जो रोज की रोज सुनते हैं, उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना, माना देवता धर्म का पक्का पक्का ठप्पा लगाना। ये है सबसे श्रेष्ठ दशा। हाँ जी, हो गए 7? जी भाई साहब, थैंक यू। ठीक है जी, ओम शांति। जी जी जी, ओम शांति।